लेकिन जंग में ईरान हर नए दिन के साथ विध्वंसक हो रहा है, जिसका सबूत है खाड़ी देशों से सामने आ रही बारूदी कोहराम की तस्वीरें। ईरान ने अपनी किलर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे तेल सप्लाई ठप हो चुकी है। लेकिन अब इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप अटैक करेंगे और इसके लिए ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास न सिर्फ हैवी डिप्लॉयमेंट की बल्कि 2500 एक्वामैन तैनात किए। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में खलीफा का चक्रव्यूह टूट जाएगा? इस रिपोर्ट में इसका उत्तर मिलेगा। पारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का एपिसेंटर बना हुआ है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते को खलीफा की ब्रिगेड ने न सिर्फ अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाला हर ऑयल शिप, हर मालवाहक जहाज IRGC के टारगेट पर है। उन पर ताबड़तोड़ अंदाज में ड्रोन और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरानी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट से ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को निशाना बना रही है। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से IRGC अरब देशों के ऑयल डिपो और रिफाइनरी को दहला रही है। लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट से खलीफा का दबदबा खत्म होगा। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरानी सेना ने ब्लॉक कर रखा था, जहां से भीषण हमले किए जा रहे थे, उस पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने के लिए, वहां से ईरान के पांव उखाड़ने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने विध्वंसक जंगबाजों और लड़ाकों को झोंक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने USS त्रिपोली को अरब सागर की तरफ रवाना किया। यूएस नेवी मरीन कॉर्प्स के 25,000 कमांडो की तैनाती। हैरानी की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अपने कई विनाशक बॉम्बर और सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर रखा है, जिनमें शामिल है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, B-1 लैंसर बॉम्बर शप, B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर, USS अब्राहम लिंकन, USS गेराल्ड R. फोर्ड। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ट्रंप के ऑर्डर के बाद पेंटागन ने अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत USS त्रिपोली को मिडिल ईस्ट में क्यों भेजा? तो उसके पीछे की वजह है युद्ध के एपिसेंटर यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ग्राउंड ऑपरेशन, वो भी समंदर के रास्ते। दरअसल जिस USS त्रिपोली वॉरशिप और मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है, वो जल थल यानी दोनों वॉर फ्रंट पर घातक और सटीक हमले के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप USS त्रिपोली की, जो कि एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसका कुल वजन करीब 45,000 टन है। ये प्रिसिजन गाइडेड हथियार से लैस रहता है। इस पर F-35B फाइटर जेट तैनात रहते हैं। ये यूएस नेवी की 7th फ्लीट के साथ चलता है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा दुनिया में सबसे घातक और विध्वंसक माना जाता है। उसी बेड़े में शामिल USS त्रिपोली समंदर का खूंखार शिकारी है, जो न सिर्फ समुद्री टारगेट को तबाह करता है, बल्कि समंदर में घुसी बारूदी माइंस को न्यूट्रलाइज करता है। फिलहाल अमेरिका ने इस समुद्री जंगबाज को जापान में तैनात कर रखा था, लेकिन अब ये युद्धपोत मिडिल ईस्ट में ईरानी नौसेना के होश फाख्ता करेगा। ठीक इसी तरह दावा ये भी किया जा रहा है कि यूएस नेवी के मरीन कॉर्प्स को जापान से खाड़ी में भेजा गया है, ताकि वो जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर सके। आपको बता दें कि USS त्रिपोली की तरह यूएस नेवी के मरीन कमांडो जल और थल दोनों मोर्चों पर मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि नेवी के मरीन कमांडो मल्टी स्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जो समंदर से जमीन पर हमला करने में माहिर होते हैं। दुश्मन पर अचानक हमला करना इनकी ताकत होती है। ये किसी भी दुर्गम इलाकों में तेजी के साथ मूवमेंट करते हैं। अमेरिका की ये तैयारी इस बात का संकेत है कि जल्द ही ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर चुके हैं। हालांकि यूएस नेवी के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके जवाब में IRGC और बासिज फोर्स खुफिया ठिकानों से अटैक कर सकती हैं। लेकिन ट्रंप ने अगर ऐलान कर दिया तो हॉर्मुज स्ट्रेट का दहलना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।